बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में हम बर्ड्स के एक ऐसे करैक्टर को पढ़ने जा रहे हैं जिसको प्रीनिंग कहा जाता है। आपने अक्सर गौर किया होगा कि बर्ड्स जब फारिग बैठे होते हैं तो वो अपने परों को अपने चोंच के ज़रिए साफ करने में लगे हुए होते हैं। अगर एक आम आदमी उनको देखे तो वो यही समझेगा कि ये एक नॉर्मल रूटीन की सफाई है, लेकिन एक ज़ूलॉजी का स्टूडेंट उसको अगर गौर से देखे तो उसको काफ़ी सारे फ़वाइद नज़र आते हैं प्रीनिंग के, बर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो। पहला फ़ायदा प्रीनिंग का क्लीनिंग ऑफ फेदर्स होता है। बर्ड्स प्रीनिंग के ज़रिए अपने फेदर्स को साफ करते हैं। दूसरा प्रीनिंग का फ़ायदा ये होता है कि उनके फेदर्स के ऊपर कुछ एक्टोपैरासाइट्स मौजूद होते हैं जो कि बर्ड्स के फेदर्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो बर्ड्स प्रीनिंग के ज़रिए जब वो अपने परों को साफ करते हैं चोंच के ज़रिए, तो एक्टोपैरासाइट्स फेदर से दूर हट जाते हैं। इसके अलावा प्रीनिंग के ज़रिए बर्ड्स अपने फेदर्स को स्मूथ रखते हैं। बर्ड्स का स्मूथ रहना बर्ड्स को फ्लाई करने के लिए बड़ा ज़रूरी है। रीहुकिंग ऑफ हेमुलाई, ये जो पॉइंट है इसको ज़रा गौर से समझ लें। हेमुलाई एक हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फेदर्स के अंदर मौजूद होता है। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है ये, और ये छोटी छोटी हुक्स होती हैं जो कि फेदर को बिल्कुल स्मूथ और उसकी एक्चुअल पोजीशन में बरकरार रखती हैं। तो अगर हेमुलाई अपनी जगह से हट जाए तो जो फेदर की स्मूथ सरफेस है वो स्मूथ नहीं रह पाती, जबकि जो स्मूथ सरफेस है फेदर की वो बर्ड को फ्लाई करने के लिए एक फ्लाइंग सरफेस जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो बर्ड्स प्रीनिंग के ज़रिए हेमुलाई को रीहुक करते हैं अपनी एक्चुअल पोजीशन पे, जिसके ज़रिए से जो फेदर की स्मूथ एक्चुअल सरफेस है, जो एक्चुअल उसकी कंडीशन होती है, वो दोबारा से जो है वो बहाल हो जाती है। इसके अलावा बर्ड्स की जो टेल के फेदर्स होते हैं उनकी बेस के ऊपर कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिनको ऑयल ग्लैंड्स कहा जाता है। तो बर्ड्स जब प्रीनिंग करते हैं तो उन ऑयल ग्लैंड्स को स्टिमुलेट किया जाता है और उन ऑयल ग्लैंड से ऑयली स्क्रीशंस पैदा होती हैं। वो स्क्रीशंस फेदर्स अपने बीक के ज़रिए अपने बर्ड्स जो हैं वो अपनी बीक के ज़रिए उस ऑयली स्क्रीशन को लेते हैं और अपने फेदर्स के ऊपर जो है उस ऑयल स्क्रीशन को फेरते हैं। तो वो ऑयली स्क्रीशंस जो हैं वो बर्ड्स के फेदर्स को वाटर रिपेलेंट बना देती है। तो आपने देखा होगा कि बर्ड्स के फेदर के ऊपर अगर हम पानी गिराएं तो वो पानी उनके फेदर्स के ऊपर ठहरता नहीं है, वो गिर जाता है नीचे और फेदर्स जो हैं वो ड्राई ही रहते हैं। अगर बहुत ज़्यादा पानी गिराया जाए तो फिर जाके वो गीले होते हैं। थोड़ा बहुत पानी जो है वो ऐसे ही वॉश ऑफ हो जाता है। तो उसकी रीज़न होती है वो ऑयली स्क्रीशंस जो कि फेदर्स के ऊपर एक लेयर की फॉर्म में मौजूद होती है।